हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राज अमित में आप सबों का स्वागत है। फिर से मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं बिहार का इतिहास सेट 5। तो इसमें भी बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानेंगे, बहुत महत्वपूर्ण सवालों के बारे में जानेंगे। बिहार से रिलेटेड जितने भी परीक्षाएँ हो रही है सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सवाल यहाँ पर मौजूद है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पे आप देख रहे होंगे सबसे पहला पैराग्राफ लिखा हुआ है 22 मार्च 1912 के बंगाल विभाजन के बाद बिहार को अलग राज्य बना दिया गया। 1912 यानी 22 मार्च 1912 के बंगाल विभाजन के बाद बिहार को अलग राज्य बना दिया गया, लेकिन 1936 में बिहार से उड़ीसा को अलग राज्य बनाया गया। कभी भी सवाल पूछा जाए बिहार से उड़ीसा अलग कब हुआ तो उसका सही आंसर होगा 1936, और बंगाल से बिहार कब अलग हुआ तो 1912। नेक्स्ट है, आगे चलते हैं। आज़ादी के बाद 1956 में पुरुलिया जिला बिहार से हटाकर पश्चिम बंगाल में जोड़ दिया गया। 15 नवंबर 2020 को बिहार से झारखंड को अलग राज्य बनाया गया था। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे सवाल डील होते हैं। जैसे सबसे पहला सवाल है बंगाल से बिहार अलग कब हुआ तो 22 मार्च 1912 ईस्वी को। उड़ीसा से बिहार कब अलग हुआ यानी बिहार से उड़ीसा कब बना 1936 ईस्वी को। उसके बाद आज़ादी के बाद 1956 ईस्वी में पुरुलिया जिला जो है वो बिहार से हटाकर पश्चिम बंगाल में जोड़ दिया गया। उसके बाद 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग हुआ। तो इस तरह से बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में हम लोग यहाँ पे जान सके। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। कह रहा है जब दुनिया के बाकी हिस्सों में लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, जब दुनिया के बाकी हिस्सों में लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे उस समय बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था, जिसके कुलपति आर्यभट्ट महान गणितज्ञ और खगोल के बड़े वैज्ञानिक थे। चलिए आगे चलते हैं। आगे है संत सरफुद्दीन याहना मनेरी की मकबरा कहाँ है यानी बिहार के किस जिले में है तो इसका सही उत्तर होगा पटना। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की तो पाटलिपुत्र की स्थापना करने का श्रेय उदयन को जाता है। नेक्स्ट है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया था तो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है वो कालाशोक के शासनकाल में किया गया था। नेक्स्ट है मौर्य काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र कहाँ था तो मौर्य काल में सबसे प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र तक्षशिला विश्वविद्यालय हुआ करती थी। नेक्स्ट है सम्राट अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी। सम्राट अशोक के शिलालेख में प्राकृत भाषा का इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट है सम्राट अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। सम्राट अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। नेक्स्ट है शुंग वंश की स्थापना किसने की थी तो शुंग वंश की स्थापना अगर पूछा जाए सवाल तो इसका सही आंसर होगा पुष्यमित्र शुंग, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है सूर्य सिद्धांत की रचना किसने की थी तो सूर्य सिद्धांत की रचना आर्यभट्ट ने ही की थी। जिन्होंने शून्य को बनाया उन्होंने ही सूर्य सिद्धांत की रचना भी की थी। नेक्स्ट है कबूलियत व पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने की थी तो इसका सही आंसर होगा शेरशाह सूरी। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन कहाँ हुआ था तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था। बिहार के तुर्क शासन की स्थापना किसने की थी बिहार के तुर्क शासन की स्थापना बख्तियार खिलजी ने की थी। आगे चलते हैं। बिहार में किसान सभा का गठन कब हुआ था 1929 ईस्वी में। नेक्स्ट है पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व करने वाले पीर अली साहब थे। नेक्स्ट है बिहार में स्वराज दल का गठन कब हुआ था तो बिहार में स्वराज दल का गठन हुआ था 1923 ईस्वी को। आगे चलते हैं। बिहार में किसान सभा के संस्थापक कौन थे तो बिहार में किसान सभा के संस्थापक थे स्वामी सहजानंद सरस्वती।
नेक्स्ट है भगवान महावीर का जन्म स्थान कहाँ है? तो भगवान महावीर का जन्म स्थान है कुंडल ग्राम, वैशाली के निकट पड़ता है। नेक्स्ट है सिख गुरुओं में बिहार का भ्रमण सर्वप्रथम किस गुरु ने किया था? सिख गुरुओं में बिहार का भ्रमण गुरु नानक देव सर्वप्रथम किए थे। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाली, बिहारी व उड़ीसा की दीवानी का अधिकार किसने प्रदान किया था? बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे लिखा हुआ है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाली, बिहारी व उड़ीसा की दीवानी का अधिकार किसने प्रदान किया था? तो इसका सही आंसर आएगा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने। नेक्स्ट है मगध की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? तो मगध की आरंभिक राजधानी राजगीर हुआ करती थी। नेक्स्ट है सदाकत आश्रम की स्थापना कब और किसने की थी? सदाकत आश्रम की स्थापना मजरुल हक ने 1920 ईस्वी में की थी। बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा जा चुका है यह सवाल। नेक्स्ट है मगध का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्व वेद में मिलता है। आगे चलते हैं, आगे आ जाएगा बिहार राज्य के मशहूर व्यक्ति, जिसमें सबसे पहला मशहूर व्यक्ति का नाम यहाँ पे लिखा गया है राजा कुंवर सिंह। कहा जाता है जगदीशपुर के राजा जो अब वर्तमान में भोजपुर जिले का हिस्सा है। इन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। राजा कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह में भाग लिए थे, जो जगदीशपुर के राजा थे और आज के डेट में उसे भोजपुर कहा जाता है। नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नाम तो आप लोग भी सुने होंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, जिनका जन्म जीरादेई बिहार के सिवान जिले में हुआ था। आगे चलते हैं, अनुग्रह नारायण सिंह बिहार की विभूति के नाम से विख्यात है। ये एक प्रसिद्ध गांधीवादी नेता थे, जिनका जन्म बिहार के गया जिले में हुआ था। आगे चलते हैं, बिस्मिल्लाह खान मशहूर शहनाई वादक और 2001 में भारत रत्न विजेता का जन्म बिहार के डुमराव जिले में हुआ था। अपने जन्म के बाद वे बनारस में बस गए। आगे है गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रख्यात नेपाली नेता थे, जो कि 4 बार नेपाल के प्रधानमंत्री चुने गए। इनका जन्म बिहार के सहरसा जिले में हुआ था। आगे है बिहार में सिख धर्म। बिहार का सिख धर्म के साथ संबंध काफ़ी पुराना है। ऐसा माना जाता है कि सिर्फ सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव ने गया, राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर, कहलगांव, राजमहल आदि क्षेत्रों की यात्रा करते हुए इस क्षेत्र में अपने सिद्धांतों का प्रचार किया और अपने शिष्य भी बनाए। फिर से एक बार मैं चर्चा करूंगा इसका। बिहार का सिख धर्म के साथ संबंध काफ़ी पुराना है। ये तो बिल्कुल सही बात है। ऐसा माना जाता है कि सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव ने गया, राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर, कहलगांव, राजमहल आदि क्षेत्रों की यात्रा करते हुए इस क्षेत्र में अपने सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया और बहुत सारे शिष्य भी बनाए। चलिए आगे चलते हैं। 17वीं शताब्दी में सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर सासाराम एवं गया होते हुए पटना आए थे। आगे है पटना में ही 1666 ईस्वी को गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था, जो आगे चलकर सिख धर्म के 10वें गुरु बने। आगे है 1675 ईस्वी में औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को गिरफ्तार करवा लिया और उन्हें मृत्यु दंड दे दिया। नेक्स्ट आगे है गुरु गोविंद सिंह के पिता कौन थे?
अगर ऐसा सवाल पूछा जाए तो गुरु गोविंद सिंह के पिता थे गुरु तेग बहादुर, जो 9वें गुरु के नाम से विश्वविख्यात हैं। आगे है गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, ऐसा सवाल आ जाए तो इसका सही आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह। आगे है गुरु गोविंद सिंह ने सिखों की पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को पूरा किया। गुरु ग्रंथ साहिब पूरा नहीं किया गया था, जिसको पूरा करने का श्रेय भी गुरु गोविंद सिंह को ही जाता है। अगला है गुरु गोविंद सिंह की माता का क्या नाम है। गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम है माता गुजरी, माता गुजरी। नेक्स्ट है गुरु तेग बहादुर सिख धर्म के कैवें गुरु थे। तो गुरु तेग बहादुर सिख धर्म के 9वें गुरु थे और गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें गुरु थे और गुरु तेग बहादुर सिख धर्म के 9वें गुरु थे। नेक्स्ट है गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु 42 वर्ष की आयु में वर्ष 1708 ईस्वी को नांदेड़ नामक स्थान पर हो गई थी। तो 1708 ईस्वी को किनकी मृत्यु, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हुई थी। कितने वर्ष की आयु में, 42 वर्ष की आयु में। इस तरह से सवाल कहाँ हुई थी, तो नांदेड़ में। कहाँ हुई थी, नांदेड़ में। इस तरह का सवाल परीक्षाओं में पूछा जा रहा है और नो डाउट आने वाले समय में भी पूछा जाएगा। थोड़ा ध्यान देंगे तो आपका परीक्षा बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से और अच्छा हो पाएगा। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।